वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो ये वीडियो है गाइज, ये बिल्कुल भी प्लान मैंने नहीं करी थी। मैं अभी स्टूडियो में आई थी फॉर शूटिंग क्लास 12 की इंग्लिश की MCQ मैराथन सीरीज और सडनली मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे ये बताया कि दीदी हम ना कई बार पढ़ाई जब कर भी रहे होते हैं तो हमारे को जो है आउटपुट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं बट जो कुछ पहले का पढ़ा है वो अब ऐसा डर आता है मन में कि वो सब हम भूल रहे हैं। चाहे मैंने 3 दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था। और हफेली वालों की तो बात ही मत करो, वो तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं सारे स्लिप हो चुके हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो है ना स्टडीज जब हो तो हमारे दिमाग से स्लिप ना करे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप टाइमली रिवीजन करते रहो साथ के साथ, नहीं। मैं आपको एक आज ऐसा तरीका बताऊंगी जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में फॉलो करती थी गाइज, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो, 9th हो, 11th हो। और हमेशा इस चीज़ ने मुझे हेल्प करी है। जब रिवीजन का टाइम होता था तब रिवीजन करा, बट हाँ ऐसा नहीं लगता था कि हाँ 2 दिन बाद ही मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ या 1 हफ्ते बाद बार बार भूल गई हूँ। मुझे बहुत हेल्प करा था इस चीज़ ने। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं इसे एक तरीके का मेरा एक सीक्रेट कह सकते हो कि भाई ये ट्रिक आज तक मैंने अपनी, ऐसा नहीं है अभी भी जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ तो इस ट्रिक को मैं हमेशा अपनाती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बात बताऊंगी। वो जब ऐसा भी होता है हमारे को कि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़े होते हैं तो बार बार वो अगले सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन जो हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था वो दिमाग में आके ना ऐसे पॉइंट होता है। खुद आपके साथ पे आप एक चैप्टर पढ़े हो किसी और सब्जेक्ट का और वहाँ दूसरे वाले सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आके पॉइंट होता है तो मुझे लगता है अरे मैंने तो वो पढ़ते, मुझे उसका आंसर आता नहीं, मुझे उसका आंसर आता नहीं, मेरे उस सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे आएंगे। ऐसी हौच पौच हमारे दिमाग में बन जाती है कि हमारा जो मन है पढ़ने का भैया, डिटरमाइंड है, स्ट्रेटेजी भी है, टाइम टेबल भी है, बट फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही होती। तो आज वो हम क्लियर करेंगे, पूरी कोशिश करते हैं उसको क्लियर करने की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को अपने सबसे पहले माइंड को क्लियर करना है। ये पहली बार नहीं बता रही हूँ, पहले भी बता रखा है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये खुद मैं चीजें फॉलो करती थी। आई गॉट 97% इन क्लास 12, 10th में भी मैंने टॉप करा था गाइस। मतलब बचपन से अच्छे मार्क्स ही आए हैं और क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेहनत करते हुए चलती थी और जो गलतियां होती थी वो मैंने समझ चुकी है और इसलिए आज मैं आपको वो जो गलतियां आप लोगों को भी बताऊंगी कि आप लोग वो ना करो। ठीक है, मैंने बहुत मिस्टेक्स करी, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है मेरा भी सिलेबस पेंडिंग हो जाता था, तो मुझे पता है कि कहाँ पे आप लोगों को बताने की वो चीज़ आपके साथ नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ है गाइस, इस तरीके से आपके पास अपना सिलेबस मेंशन होना। ठीक है, ये देखो आप क्लास 12 की इंग्लिश का, ये आपके सीनियर स्टूडेंट्स का भी मैंने नोटबुक्स कबर्ड में से निकाली है सो दैट आई शुड टेल यू दैट आपको कैसे मैनेज करनी है अभी स्टडीज। ये आपके सीनियर्स की डेट शीट भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी तुम्हारा भी गाइस यही टाइम आने वाला है, प्रॉपर डेट शीट बना के हमें अपनी प्लानिंग करनी है और पढ़ाई करनी है साथ में। सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, प्लानिंग के बाद में पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसा गाइस आपके पास में अपना पूरा होना चाहिए, एक चैप्टर का लिखा हुआ आपके पास मेंशन। ये क्लास 12 का इंग्लिश पॉलिटिकल का है, ये क्लास 9 का है, ये वीडियो हर बच्चे के लिए है। आप जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आपने कहा कि मैं चैप्टर 1 पढ़ूँ, चैप्टर 2 पढ़ूँ, चैप्टर 3 पढ़ूँ, 4 पढ़ूँ, जो भी चैप्टर पढ़ूँ, तो उस समय में आपको अपने आप को ये इंश्योर कराना है कि उस समय में मल्टीटास्किंग नहीं करूँगा। अगर मैंने इंग्लिश का चैप्टर लिया, पॉलिटिकल का लिया, हिस्ट्री का लिया, इकोनॉमिक्स का लिया, जो चैप्टर लिया है मेरा सारा ध्यान पूर्वक, सारा ध्यान वही होना चाहिए, कहीं और मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए। उस समय मुझे नहीं पता कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट और भी हैं, तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी जब तुम ये सोचोगे कि नहीं मेरे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं, यही सब्जेक्ट है, यही मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। ऐसे लिखे हुए चैप्टर जरूर होने चाहिए। आपके जितने चैप्टर प्रिपेयर होते रहे उनके आगे ऐसे यूं जो है ना ये टिक लगाते रहना। जब ये टिक भर जाएंगे ना, और जितने टिक रोज भरते रहोगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और तुम्हें पता चलेगा हाँ भैया मेरे पे टास्क है करने के लिए, मुझे टॉपर बनना है, ये मुझे करना है। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आप ये अपना डेली बेसिस का भी बना सकते हो कि आज 15 नवंबर है, आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। आज मुझे सोशल साइंस के 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं या 2 चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। साइंस का आज मैं क्या पढ़ूंगा, इंग्लिश का मैं क्या पढ़ूंगा। एक रजिस्टर खाली अपने पास इसी चीज़ के लिए रख लो और उसमें लिखा करो रोज ये पढ़ना है और पढ़ने बैठ जाओ उसको। ठीक है, मल्टीटास्किंग दिमाग में नहीं चलानी है, एक चैप्टर पढ़ते हुए दूसरे का सोचो। अब वो चीज़ फाइनल करते हैं हम कि जब आप चैप्टर पढ़ लिया आपने तो आपको ऐसा ना लगे भाई मैं तो सब भूल गया, मेरे को कुछ आ नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, ये वो नहीं है कि आप पढ़ा हुआ चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आपको पढ़ना कैसे है पहली बारी में भी एक चैप्टर को अच्छे से, कि वो आपके दिमाग से स्लिप ना करे ज़्यादा। एक बार रिवीजन करो आप तो आपको सब कुछ ना वापस आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जब आप पहली बारी में ही चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, आपने किसी वीडियो से पढ़ा, आपने NCERT से खुद सेल्फ स्टडी करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पास में एक नोटबुक रखनी है और आपको उसमें खुद से अपने साथ साथ शॉर्ट नोट मेकिंग करती रहनी है। जैसे कि ऊपर स्लाइड चल रही है, जैसे डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाती हूँ, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो, एनी काइंड ऑफ अ बोर्ड, टीचर जो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं या जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है वो आपको उस कॉपी में मेंशन करते रहनी है। आपको ब्लाइंडली बैठकर चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जब आप ब्लाइंडली बैठ के चैप्टर पढ़ो, टीचर ने जो आपको समझा आपके दिमाग में जाएगा, आप सुनोगे
और वो थोड़ी देर बाद ना डिलीट हो सकता है। वहीं पे आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे मेंशन कर लोगे तो वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। अब जब आपने सपोज करो यूट्यूब से कोई वीडियो देख के चैप्टर समझा, आपको चैप्टर समझ में आ गया, डन, बढ़िया तरीके से चैप्टर समझ, बट वो चैप्टर वहाँ पे एंड नहीं होता है गाइस, जब तक आप उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे। ये नहीं आज सारे 5 चैप्टर इकट्ठे पढ़ लिए और क्वेश्चन 10 दिन बात कर रहे हैं। हैंड टू हैंड चाहे आप 3 क्वेश्चन करो, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं उनको खुद से लिख के सॉल्व करके देखो। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में तो जरूर ही करना है आपको ये, ठीक है, हर सब्जेक्ट में करना है। इसमें अभी स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का भी आपको बता दूं, कह सकते हैं ना, और हिस्ट्री का इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा तब कुछ याद नहीं आ रहा है, सारा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। जितने भी मतलब आपका लर्निंग पोर्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी न्यूमेरिकल तो डेली बेसिस प्रैक्टिस करना ही है आपको, ठीक है। तो जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यही लगता रहेगा बार बार सब भूल रहे हैं। एंड मोमेंट पे आप सारी सारी कॉपियाँ भर भर के नहीं लिख सकते हो। अभी से स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में अगर आप अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो कॉन्फिडेंस हमें आते ही बोर्ड एग्जाम का इस पेपर लिखना है, दिमाग में याद रहते हुए आपको नहीं नॉलेज टेस्ट करी जाएगी कि आपके दिमाग में तो आंसर है। बोर्ड एग्जाम में आपकी नॉलेज का टेस्ट करिए कि आप हाथ से लिखोगे। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे लिखने की, क्वेश्चन को, आंसर्स को फॉर्म करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है नंबर लाने से। तो आज के दिन से, चाहे आप पहले इस तरीके को फॉलो नहीं करते, चाहे आपका पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी, आपका सिलेबस बिल्कुल ये फर्स्ट लेवल पर है, मैं जीरो नहीं कहूँगी, ऐसे जीरो लेवल पे किसी बच्चे का सिलेबस कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर आता होगा। फर्स्ट लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, या बिल्कुल प्रो हो तुम, इस चीज़ को जरूर फॉलो करना। ये देख सकते हो आप, ये मेरा व्हेन आई वाज इन क्लास 12 हमारे पास माइक्रो दोनों होती थी इकोनॉमिक्स, अब चेंज हो गया, अब 12th में इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये 12th का मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के मैंने चैप्टर पढ़ के आई थी ट्यूशन से, ठीक है। सर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने मेंशन कर लिया था, ठीक है। ऐसी मैं डेली बेसिस पे करती थी, अगर दिए हुए नोट से भी अगर पढ़ रही होती थी, जो हमें स्कूल ट्यूशन से नोट्स मिलते हैं ना ऐसे, और उन पर वो वाटरमार्क भी लगा होता है हमारे टीचर्स का, हाँ, तो या फिर कोई सी आप बुक से ही कर रहे हो, ठीक है। तो जो नोट्स आते थे, मैं नोट्स पढ़ने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन होते थे उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करती थी। कभी इंपॉर्टेंट समझ ना आ रही हो तो एनसीईआरटी बैक ही कर लेती थी। उससे बहुत हेल्प मिलती है गाइस कि आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया। ये आप देख सकते हो, ये यूनिट 1 है, ये 5 क्वेश्चन ब्लैक पेन से रफली मैंने उतार दिए यहाँ पे, ठीक है। वो चैप्टर पढ़ लिया पूरा, पढ़ के आई थी ट्यूशन से, घर पे आके रिविजन करा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन लिखे यहाँ पे खुद, और फिर इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करा। ये देख लो आप, ये मैंने उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, एक बार मैं आपको ध्यान से दिखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया गाइस, ठीक है। ये मैं अभी अपने मैंने कबर्ड से नोट्स निकाले, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े स्टूडेंट्स के कि दीदी भूल रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मुझे नहीं आया था, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया पेज को कि कल को इसको समझ के दोबारा से सॉल्व कर लूँगी। अभी क्या हुआ, आपने चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हें लग रहा है तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, जब सॉल्व करके देखोगे तभी तो पता चलेगा हाँ पक्के से आए हैं या नहीं आए हैं। 4th क्वेश्चन और ये 5th क्वेश्चन तक, ये तो अभी इको का है। मैं अभी एक लर्निंग सब्जेक्ट का भी आपको दिखाती हूँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट का, इंग्लिश का भी दिखाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए, जो नहीं आता था अगले दिन जाके टीचर से क्लैरिफाई कर लिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, या मैं अपने फ्रेंड से भी अपने डाउट्स क्लियर कर लेती थी कि भाई ये समझा दो अच्छे से, ठीक है। तो ये तरीका है आपका कि अब जब तक आप क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे तब तक वो मन में डर रहेगा, ठीक है। तो चाहे आधे घंटे लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अपने रिवीजन करने के बाद सॉल्व जरूर करने हैं, ठीक है। चाहे आप 1 क्वेश्चन करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, आपके पास अगर कोई रिफ्रेशर है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दिए होते हैं चाहे उन्हीं ही प्रैक्टिस कर लो। रिफ्रेशर नहीं है तो नेट पे सर्च कर लो। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके नोट्स ले सकते हो अपने हर सब्जेक्ट की। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करती रहती हूँ कमेंट्स। ये देखो, ये मेरे इंग्लिश के नोट्स है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के नोट्स मैंने डाल रखे हैं, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस हो गाइस 10 स्टूडेंट्स, और पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी 12 की, ह्यूमैनिटीज़ के, तो सभी सब्जेक्ट के हैं। फिजिकल एजुकेशन के भी नोट्स हैं प्रॉपर समरी गिवन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स में गिवन होते हैं ना, वो मैंने उन क्वेश्चन बैंक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निकाल के वहाँ पेस्ट कर दिए हैं। इनका प्रिंट आउट जो है ये देख सकते हो आप, यहाँ पे प्रिंट आउट है इनका, आप यहाँ से आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इनमें से 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है कि चैप्टर के बाद जब क्वेश्चन भी कर लिए तब चैप्टर होगा हमारा डन, समझ गए। आपके पास अपनी कोई बुक है, उसमें से सारे क्वेश्चन पर रीड नहीं कर लेना, अच्छा ठीक है ऊपर से क्वेश्चन रीड कर लिए एवरीथिंग इज डन, नो, रीड नहीं करने। 20 क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसमें से 6 खुद से लिख के देखो, और तब तुम्हें पता चलेगा हाँ प्रिपरेशन हो रही है, और उसके बाद आपको यकीन भी होगा हाँ मेरी प्रिपरेशन हो रही है। साथ के साथ मैं आपको एक और पेपर दिखाती हूँ, ये देखो आप यहाँ पे, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। आप यहाँ डेट देख सकते हो, 27 मार्च की है, जब मेरे बोर्ड एग्जाम हुए थे। ये मैंने पूरा चैप्टर का नाम लिखा और क्वेश्चंस मैंने फॉर्म कर लिए पूरा अपना, जैसे कि एग्जाम होता है एक तरीके से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन थे, ये देख सकते हो आप, 6 क्वेश्चन लिखे। स्केच पेन से वर्क करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्केच कलरफुल से अपना नोट्स बनाना। तुम ब्लैक पेन भी ले सकते हो, खाली ब्लू से भी कर सकते हो। 6 क्वेश्चन लिखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, और 6 के 6 क्वेश्चन को फिर खुद से लिखा यहाँ पे, समझ गए। कोई गलती होती थी तो चेक करवा लेती थी अपने टीचर से, या खुद से अपने रिफ्रेशर्स में से चेक कर लेती थी। एंड आफ्टर दैट मुझे पता है कि हाँ भैया ये चैप्टर 8 कंप्लीट है। जब मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया तो मैं रिवीजन करूँगी तो इट्स डन।
तो आप लोग भी प्लीज़ गाइस अपने लिए ऐसे अपने रजिस्टर्स बना के रखिए, पेपर्स बना लो चाहे, दिस इज माई ट्रिक, मैं हमेशा से पेपर्स बनाती हूँ और हर एक चैप्टर का अलग पेपर होता है। वही वो चैप्टर पढ़ना है तो पूरा रजिस्टर नहीं, चैप्टर 8 पढ़ना है तो चैप्टर 8 का ही पेपर आएगा। न्यूमेरिकल के रजिस्टर अलग होते थे, बहुत हेल्प मिलती थी गाइस। अगर कभी ऐसा लग भी रहा होता था ना कि स्लिप हो रहा है, मैं आके इन्हीं वाले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देख लेती थी, जो समरीज बनाई होती थी उसी को रिवाइज कर लेती थी। आई एम टेलिंग यू, नहीं लगेगा बार बार भूल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जब रिटन प्रैक्टिस कर लियो, उससे तो बहुत अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है, ये देखो आप यहाँ पे, आप ना अपने फ़ोन में ना टाइमर लगा के बैठा करो आप जब भी पढ़ रहे हो। आधा ना हमारा टाइम वेस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बार बार हम मोबाइल ओपन करके कभी स्क्रोलिंग करने लगते हैं, कभी चैटें पढ़ने लगते हैं, ठीक है। कुछ ना हो ना तो वो जो हमारा फेवरेट ऐप होता है ना फ़ोन की गैलरी, नेट भी नहीं आ रहा बाई चांस, अगर नेट नहीं है फ़ोन में कुछ नहीं है, गैलरी जाके पुरानी पुरानी फोटोज़ देखने लगते हैं। तो 2 मिनट देख लिए तो क्या होगा, नहीं गाइस, वो 2 मिनट में हमारी अटेंशन ब्रेक हो जाती है। 2 मिनट में हमें वहीं रखनी है अपनी अटेंशन, चाहे उस 2 मिनट में आप आराम से शांत होकर बैठ जाना, ठीक है। बार बार फ़ोन को यूज़ मत करा करो पढ़ते समय, ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय पे जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए ज़रूरी है चीज़ को समझना कि आप जितना बार अपने फ़ोन में क्वेश्चन देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ाई वाली देख रहे हो, उसके बाद नहीं कर रही हो, क्वेश्चन अपने किसी टीचर से आप पूछ रहे हो या आप किसी फ्रेंड को व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछा, वो भी नहीं कह रही हूँ। क्वेश्चन पूछते हो अगर फ्रेंड को फोन करके ना, तो बीच में अगर कोई और बात होती है उसको मत स्टार्ट करना, बिकॉज यू हैव टू बी सीरियस फॉर योरसेल्फ, योर स्टडीज। तो ऐसे टाइमर लगा के बैठा करो, जो फोन से स्क्रोलिंग करने जा सकते हो ना, उसी में टाइमर लगा के बैठो। यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तब की बात नहीं है कि आप टीचर से वीडियो देख रहे हो तो बीच में थोड़ी वीडियो को स्टॉप करके आप वहाँ जाओगे, ठीक है। ये आप ना ऐसे टाइमर लगा के बैठा करो जब पढ़ रहे हो अपने सामने, ऐसे ये टाइमर चलता रहे आपके सामने, ठीक है, कि जब आपने भैया मन करे ये कुछ देख लेता हूँ तो आपको दिखाई दे भैया 5 मिनट तो हुए नहीं मुझे पढ़ते हुए, 10 मिनट तो हुए नहीं है मुझे पढ़ते हुए और मुझे चाहिए ब्रेक। अभी ना गाइज वो टेक्निक्स लगाने का टाइम नहीं है जितने हमारे 3-4 महीने बोर्ड एग्जाम के पढ़े। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग स्पैन बनाना है, ये नहीं 5 मिनट पढ़े 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 15 मिनट पढ़े 5 मिनट, नहीं, वो आप बाद में करना। अप्रैल मई जून जुलाई वाले जो स्टार्टिंग का टाइम होता है तब आपको उन टेक्निक से पढ़ना हो, पढ़ लेना। अब तो ऐसा प्रोन है 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ा दो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम खुश होकर बेहतरीन वे में पढ़े हो। जो मैं आपको कहती हूँ मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, तो आपको ना एक इवेंट टाइप ही लगेगा जब आपके पास हर चैप्टर के नोट्स ऐसे रेडी होंगे अपने पास, अपने खुद के लिखे हुए, यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको पढ़ाई का आउटपुट भी दिखाई देगा, सब आपके दिमाग में नहीं आपके सामने भी है, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट और नहीं लगेगा आपको कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। और जैसे ये सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, फिर अपना ये ले आना स्टडी जीपीएस जैसे मैं कहती हूँ, और इस पर टिक लगाना, भाई इस चैप्टर भी हो गए, ये क्वेश्चन भी हो गए, एक बार इसका रिवीजन कॉलम भी बना देंगे, उस पर रिवीजन बचा है बस। एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, मार्क माई वर्ड्स, ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आज से अभी से जितने स्टूडेंट्स को लग रहा है पढ़ाई नहीं अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, पुरानी चीज़ें पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है, फॉलो दिस ट्रिक गाइस एंड इट विल हेल्प यू। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी गाइस आप मुझे कमेंट करके ना जो भी आपको बात आती है आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तब समझ में आ रहा था कि अच्छा ये प्रॉब्लम सबको आ रही है। जैसे अभी मैंने कमेंट पढ़ा एंड आई थॉट पहले मैं इस वीडियो को शूट करती हूँ, बाद में बनाऊंगी एमसीक्यू मैराथन सीरीज, ठीक है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की एमसीक्यू मैराथन सीरीज होगी। अभी इंग्लिश के एमसीक्यूज में प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के आप लोगों के एज आई प्रॉमिस्ड यू। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर जो है गाइस क्लास 10 और 12 की लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 3 मंथ्स का हमारा टाइम टेबल और चैलेंजेस वीडियोस को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है और बाकी प्लेलिस्ट के साथ में आप जाके चेक कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी गिवन है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जाके वहाँ से नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो, रादर देन जस्ट स्क्रोलिंग, गो एंड टेक सम नोट्स फ्रॉम देयर एंड वहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। अगर इंस्टा नहीं चलाते हो देयर इज नो नीड टू वरी, आप जो भी चैप्टर मेरे से पढ़ते हो उस चैप्टर के पिन कमेंट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलूंगी आपसे।